दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ ही चुका है। महज कुछ ही घंटा का समय बचा है और उसके बाद महाराष्ट्र के पूरे आसमान में सिर्फ और सिर्फ पतंग ही पतंग नजर आने वाली है। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ा समीकरण लोगों के सामने, पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान वालों के सामने रख दिया है। हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर अंजना ओम कश्यप ने क्या कुछ कहा है और एमआईएम पार्टी का कल कैसा रिजल्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कल का हर एक पल की अपडेट हर 2 घंटे के बाद हम आप तक जो है लाते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आपको बताते हैं 7 विधानसभा के बारे में अंजना ओम कश्यप ने भविष्यवाणी किया है। भविष्यवाणी ये की है वो कि इन सातों के सातों विधानसभा में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हो सकती है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी विधानसभा हैं, जिन विधानसभाओं को लेकर अंजना ओम कश्यप की नजर चढ़ी हुई है, या फिर अंजना ओम कश्यप ये चाह रही है कि इन तमाम विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी की जीत हो सकती है। 100% जीत होगी ही ऐसी कोई बात नहीं है। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर 50-50 का मुकाबला है, एमआईएम पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। सबसे पहले औरंगाबाद के 2 विधानसभा के बारे में। दोनों विधानसभा, औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद पूर्वी विधानसभा, इन दोनों विधानसभा में एमआईएम पार्टी का जिस तरह से प्रचार हो रहा था, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बड़े बड़े सभा भी किए और पैदल यात्रा भी किए, लोगों के घर घर गए और फिर लोगों को अपनी पार्टी एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं इम्तियाज जलील साहब और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, इन दोनों के लिए वोट की अपील की और इन दोनों के लिए दुआएं भी करने की अपील की। हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये दोनों ऐसा विधानसभा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को संसदीय के चुनाव में, यानी जब वो चुनाव सांसद का लड़ रहे थे, उस समय में सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों विधानसभा में उनको वोट मिला था। यही वजह है कि एमआईएम पार्टी की पूरी नजर, ओवैसी और अकबर ओवैसी की पूरी नजर इन दोनों विधानसभाओं पर थी और माशाअल्लाह इन दोनों विधानसभाओं को लेकर लगातार यह चर्चा हो रहा है। लोगों के जहन में यह बात आ रही है कि कहीं पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी जीते या ना जीते, जिन तमाम 16 विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार को उतारी है एमआईएम पार्टी, अगर वो किसी भी विधानसभा में चुनाव ना जीते, लेकिन इन दोनों विधानसभा में चुनाव जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है। समीकरण इस प्रकार से है कि 2019 में औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को 82,000 वोट मिला था और 82,000 वोट लाकर भी वो चुनाव नहीं जीते थे, बल्कि वो दूसरे नंबर पर थे। और इस बार जितना लोगों का वहां पर खिंचाव देखने को मिला, ओवैसी को सुनने या उसको देखने के लिए उनके प्रोग्रामों में जितने लोगों की भीड़ लगी, इस भीड़ को देखकर ये अंदाजा या ये कयास लगाया जा सकता है कि इस बार इंशाल्लाह वहां से एमआईएम पार्टी को कामयाबी जरूर मिलेगी। अब हम आते हैं औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा के बारे में। औरंगाबाद ईस्ट में एमआईएम पार्टी के 2024 के लोकसभा के चुनाव में इम्तियाज जलील को 95,000 वोट मिला था और यहां से एमआईएम पार्टी 2019 में भी उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन वहां एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार जो इतना ज्यादा वोट मिलने का कारण ये देखने को मिला कि ओवैसी साहब के चाहने वाले वहां पर बहुत ज्यादा हैं, मुसलमान वोटर्स की तादाद भी वहां पर बहुत ज्यादा है और गैर मुस्लिमों की तादाद, गैर मुस्लिम वोटर्स की तादाद वहां पर कम है बनिस्बत मुस्लिम वोटर्स के। मुसलमान वोटर्स ही वहां पर यह फैसला करते हैं कि अगले 5 साल के लिए वहां के लिए विधायक कौन होगा और कौन विधायक नहीं होगा। चुनांचे इसीलिए एमआईएम पार्टी ने इम्तियाज जलील साहब को उस विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है और एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ उस सीट पर नजर गड़ाए रखी है और पूरी दुनिया की नजर उस सीट पर जरूर है। यानी एमवीए वाले, महाविकास अघाड़ी वाले, जिस अघाड़ी में समाजवादी पार्टी भी शामिल है, अबू आसिम आजमी भी शामिल है और उनके अलावा एनडीए पार्टी, बीजेपी गठबंधन और एमवीए गठबंधन, दोनों गठबंधन इस बात को नहीं चाहता है कि सांसद यानी पूर्व सांसद इम्तियाज जलील विधायक बन जाए। इन लोगों का कहना है कि एमआईएम पार्टी से 2-4 और कहीं से विधायक बन जाए, लेकिन इन दोनों को विधायक या इसको विधायक इम्तियाज जलील के बारे में
इनको विधायक नहीं बनना चाहिए, ये विधायक बनकर महाराष्ट्र के विधानसभा में जाना नहीं चाहिए दोस्तों। लेकिन यहाँ के मुसलमानों का इस बार का जो समीकरण है वो इंशाल्लाह बहुत लाजवाब है। इन लोगों ने मन बना लिया है और एमआईएम पार्टी को वहां पर वोट भी किया है। बस कुछ ही घंटे का समय बच गया है। उसके बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगा कल सुबह 6:30 बजे तकरीबन आप देखेंगे इंशाल्लाह इन तमाम यानी इन दोनों विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी का परचम लहरेगा और 2-4 घंटे के बाद ही आप सुनेंगे कि यहां से एमआईएम पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं एमआईएम पार्टी के एक और पूर्व विधायक वारिस पठान के बारे में। वारिस पठान भाईकल्ला से 2014 में विधायक बने। 2019 में वो चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए और इस बार एमआईएम पार्टी ने उनको भाईकल्ला से हटाकर भिवंडी से उम्मीदवार बनाया और तमाम लोगों के लिए जो है एक खुशखबरी भी थी। वारिस पठान वहां से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वहां पर जो पुराने कार्यकर्ता थे एमआईएम पार्टी के, जो पिछले बार वहां से एमआईएम पार्टी के लिए चुनाव लड़े थे, उन्होंने एमआईएम पार्टी को समर्थन दिया था। उन्होंने सबसे पहले वारिस पठान को अपना समर्थन दिया था। इम्तियाज जलील उनके घर गए, उनको समझाए, उनकी इजाजत के बाद ही वारिस पठान को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन एंड वक्त में देखा यह गया कि उन्होंने भी वारिस पठान के साथ दुश्मनी कर लिया और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में हैं उनका समर्थन कर दिया और लास्ट के 2 दिन में लोगों को बहकाया, लोगों को एमआईएम पार्टी को वोट देने से मना भी किया। लेकिन वहां का मामला 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। एमआईएम पार्टी चुनाव हार भी सकती है या फिर चुनाव जीत भी सकती है दोस्तों। उसके बाद हम आपको सोलापुर विधानसभा के बारे में बताएंगे। सोलापुर एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एमआईएम पार्टी 2019 में भी चुनाव लड़ी थी और वहां पर चुनाव हारकर तीसरे नंबर पर एमआईएम पार्टी थी। लेकिन इस बार का जो वहां का समीकरण निकलकर सामने आ रहा है लाजवाब है और अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल इसलिए है कि एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर ओवैसी साहब जब वहां पर प्रोग्राम कर रहे थे तो माशाल्लाह इतने लोगों की भीड़ लगती थी सिर्फ उनको देखने, उनका एक झलक पाने या फिर उनसे हाथ मिलाने, मुसाफिहा करने के लिए। दोस्तों उस चीज को आप पिछले दिनों देखे होंगे, जो ये एक ऐसी चीज थी, एक इतिहास वहां पर हो रहा था। जबकि वहां पर एमआईएम पार्टी का पहले से कोई विधायक नहीं था लेकिन इतना ज्यादा लोगों का वहां पर एमआईएम पार्टी को लेकर क्रेज बढ़ा हुआ था। उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि एमआईएम पार्टी को सोलापुर विधानसभा से जो फारूक शाब्दी साहब हैं उनको वहां से कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों हम आपको 5वें और 6ठे नंबर पे बताएंगे मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब और धुले सिटी से फारूक शाह साहब। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब 2019 में 1,17,000 के आसपास वोट लाकर वो विधायक बने थे। इस बार भी इंशाअल्लाह वो चुनाव जीत रहे हैं। चाहे जीत और हार का मार्जिन जो है वोटों का वो कमोबेश हो सकता है लेकिन जीत तो तय माना जाता है। वहीं दोस्तों हम आपको बताएंगे धुले सिटी के बारे में। फारूक शाह साहब वो भी चुनावी मैदान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे और वो एमआईएम पार्टी के विधायक थे। वो महज 46 से 47,000 वोट लाकर 2019 में वो विधायक बने थे। लेकिन इस बार इंशाल्लाह उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो तो विधायक बनेंगे ही लेकिन वोटों का जो अंतराल होने वाला है हार और जीत का वो इस बार तकरीबन 20 से 25,000 तक का होने वाला है। यानी कि वो 65-70,000 तक वोट इस बार ला सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों लास्ट में हम आपको बताएंगे एससी कुर्ला विधानसभा के बारे में। एससी कुर्ला विधानसभा जहां पर एमआईएम पार्टी ने वहां पर एक हिंदू महिला को उम्मीदवार बनाया था और उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं वहां पर हो रहा है क्योंकि वहां पर 64% वोट जो है वहां पर लोगों ने वोट डाला है। लोगों ने अगले 5 साल के लिए अपना विधायक के लिए अपना फैसला दिया है। दोस्तों उस सीट के बारे में भी कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह वहां पर भी एमआईएम पार्टी की कामयाबी मिल सकती है। बाकी दोस्तों वीडियो लंबा जरूर था, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।